फूड में डॉग को क्या दिया जाता है पता है? ये इसमें जैसे कुछ दही और चावल। दर्द हो रहा है चिंचिन फिलहाल वैसे तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सुनील डॉग ट्रेनर लाइफ यानी कि SDT लाइफ 01। तो आज की वीडियो में काफ़ी दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो आप ये देखिएगा, सबसे पहले जो हमारा कैनल है मतलब इसमें कितने सारे डॉग्स हैं। एक ये है, चिंचिन है और प्लूटो है हमारा, और ये मैंने एक नया स्टॉप नो 2 छोटे बच्चे हैं, जर्मन और लैब्राडोर। ट्रेनिंग के लिए आए हैं ये। बाकी एक ये ट्रेनिंग का है ये, और बाकी ये सारे डॉग्स जो हैं इनको ज़रा कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक ये है ऊपर है, अभी सुसु पोटे के लिए घूम रहा है वहाँ पर। तो वो तेज़ है, सबको मारता है क्योंकि उसकी चिंचिन से लड़ाई हो चुकी है। तो बेचारे के कान पे थोड़ा सा कट लगा दिया है इसने, ये साइड में टेढ़ा करके चल रहा है। दिखाओ चिंचिन, देखूँ आप, देखो कितनी चोट मार दी है इसने। ये पूरा अच्छा खासा इसकी चोट मार दी थी, सब कट लगा दिया था। अब जाके कहीं इसको आराम मिला है। दर्द हो रहा है चिंचिन फिलहाल, अब जख्म सूख चुका है तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अब ये उनको भूख लग रही है, खाना देने का टाइम हो गया। इनका खाना रेडी कर लेता हूँ तब तक मैं। कैमरे का कवर लिया है। फूड में डॉग को क्या दिया जाता है पता है? ये इसमें जैसे कुछ दही और चावल, इनको मिक्स कर लिया। चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं, बस थोड़ा थोड़ा इनकी बॉडी में जाता रहे। बाकी इनका डॉग फूड है, जैसे कोई कैनन ग्रीक खा रहा है, कोई डॉग इसमें मैंने डब्बे में भर दिया है। तो दूसरा वाला डॉग फूड है। और इनको सबको क्या, जैसे हम लोग रेशियो क्या रखते हैं ना, 30% राइस और 70% जो है ये रखते हैं अपना डॉग फूड। तो इसको जब एक बार मैं रेडी करता हूँ, इस तरीके से फूड रेडी करते हैं। और इसमें जिससे क्या होता है ना कि डॉग को घर के खाने की आदत भी रहती है और ये हमें कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़ता है, और डॉग को भी कोई दिक्कत नहीं होती है, और पेट भी अच्छे से भर जाता है, डॉग भूखा नहीं रहता है तुरंत। अब जैसे इतना अगर हम इतनी क्वांटिटी मैंने ये दिया, तो हम इसमें राइस थोड़ा मिलाते हैं, जैसे कि इतना राइस मिला दिया और इसको मिक्स करके दे दिया। अब इसमें क्या है कि मल्टीविटामिन्स अपने ऐड कर दिए डॉग्स के लिए, और कैल्शियम, और इसके बालों के लिए जो मेडिसिन होती है ना, वो सारी ओमेगा 3, 6, 9 जिसमें होता है। जैसे ये हो गया, ये कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और सिरप है, हम लोग ये सब ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये इनकी डाइट रहती है। वैसे तो सारे डॉग्स को अलग अलग तरीके से, वेट, सिट, स्टे, वेट, चिंचिन, कम हियर, सिट, वेट, से, नो, नो, स्टे, वेट, ईट, गो बैक। इनको थोड़ा वेट करके देना पड़ता है खाना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है ये। अब बाकी जो दूसरे डॉग्स हैं, जैसे कि ये, गो बैक, चलो हटो। जो डॉग ट्रेनिंग के लिए आते हैं ना, उनको डिसिप्लिन में खाना देना पड़ता है। छोटे पपीज़ हैं, इनको अब जो है तो उनको कैसे जो इनके ना नियम फिक्स कर दिए गए हैं हर एक का, जैसे कि खाना वेस्ट करके खाना, गो टू कैनल करके अंदर जाओगे तब चीज़ें मिलेंगी। तो वो चीज़ें हैं, तो उनको डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, तभी ये ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। ये ऐसे ही, वेट, स्टे, गो बैक, हटो पीछे, सिट, बैठ जाओ, गुड, वेट, स्टे, ईट, ईट, गुड बॉय, गो ईट, खा लो, पीछे, चार्ली, गो बैक, ईट दिस, ईट चार्ली, नो, हटो, चलो अंदर चलो, गो इन, चलो अंदर चलो। अब क्या है, इनको सबको डॉग्स को खाना दे दिया, जिसका फिनिश होता जाएगा, सबके बर्तन हटा के रखने हैं। खाना अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मैं खुद से दूंगा, तभी मेरी बात सुनेंगे डॉग्स। अब अगर मैं ये काम खुद से नहीं करूँगा ना, किसी और से, जैसे दूसरे जो लड़के आते हैं सुबह के टाइम में सामने, उनसे अगर करवा दिया मैंने ना, तो क्या होगा कि वो चीज़ें सुनेंगे नहीं, वो अपने हिसाब से करेंगे। उनको पता है कि मैं खाना देता हूँ तो मेरी बात और अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसलिए कैनल का मेंटेनेंस खुद करने से ज़्यादा बेहतर रहता है। बहुत तुमने खा लिया ना, सिट, ये लो, सिट, कम हियर, टेक इट, सिट, वेट,
सिट, वेट, स्टे। ये नया है और इसको कल रात में आया है, तो इसको रात को सिट और शेक हैंड की प्रैक्टिस करवा दी थी, तो इसलिए थोड़ा सा अभी चीज़ों को नहीं सुनना है, बट धीरे धीरे आ जाएगा, 2-4 दिन में इसको समझ में आ जाएगा। सिट, कम हियर, सिट और शेक हैंड तो ये समझने लगा थोड़ा थोड़ा। कम हियर, नो, सिट, स्टे, वेट, नो। इसको अभी स्टार्टिंग में स्टे, सिट, स्टे, वेट, वेट, स्टे, स्टे। इसको ऐसे रोकना है, स्टे। इसके दिमाग में आना चाहिए, नो, स्टे, 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 ईट। इसको इशारा करो कि ईट बोलो, तब खाने को मिला है। ये प्रैक्टिस करते रहो, समझ में आ जाएगा। फिर वेट करेगा थोड़ी देर, खींचेगा नहीं, पता कि ईट बोलेंगे बोलेंगे तो करने लगेगा, तो ये भी सीख जाएगा। तो नॉर्मली जैसे खाना देना होता है, कोई अगर केयर टेकर आएगा तो ऐसे ही खाना दे के फटाफट चला जाएगा, तो मैनर्स नहीं सीखेंगे डॉग, कितना भी टाइम हो जाए, क्योंकि वो जब मैं आऊँगा तो मेरी बात उतनी देर सुनेंगे, उसके बाद नहीं सुनेंगे। तो इनके डिसिप्लिन में लाने के लिए, इसलिए यहाँ का इतना इफेक्ट पड़ता है कि एक एक चीज़ में यहाँ पे डिसिप्लिन होता है कैनल पे। तो कैनल की ट्रेनिंग आप जब डॉग को छोड़ते हो तो ये इफेक्ट डालती है उसके ऊपर। अभी जस्ट इसको खाना खिला दिया है, भौंक रहा है ये अभी। हो सकता है कि पॉटी भी करे, क्योंकि छोटा वाला जर्मन शेफर्ड फ्रेश हो चुका है। तो पपीज़ ऐसा करते हैं जनरली, खाना खाने के बाद तुरंत करते हैं। बड़े डॉग्स का तो क्या है, सुबह फ्रेश हो गया वो नहीं करेंगे, बट इसको एक फ्रेश हो गया, इसको बंद कर दे रहा हूँ और दोनों को फिलहाल अभी बंद कर रहा हूँ। गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। अगर डंडा लेके साथ में चलेंगे ना, दूसरे डॉग से लड़ेगा तो बचा सकते हैं, अदरवाइज डॉग जब लड़ाई कर रहा होता है ना, हाथ डालो तो खुद को भी काट सकता है, क्योंकि वो तेज़ है, मिक्स ब्रीड का है ना डॉग। तो वो मेरे तो कहना मानता है, बट क्या नए डॉग के साथ लड़ जाता है। और वो चिन को भी वही लड़ाई हो चुकी थी चिन से उसकी, तो बहुत मुश्किल से खींच रहा था बुरी तरीके से कान, वो मान नहीं रहा था, तो जैसे तैसे उसको छुड़ाया था। तो सभी डॉग्स का भी खाना पीना तो हो चुका है, खाना खिला दिया। अब एक ऊपर जो रह गया है ना, वो उसको लेके आना है, और एक नीचे हस्की है तो उसको छोड़ना है। ऊपर वाला सबसे लड़ता है, जो ऊपर छत पे बंधा हुआ डॉग है वो सबसे लड़ता है। तो इसलिए जो मेरे पास केवल अभी जो रह सकते हैं 6 डॉग हैं जो एक एक कैनल में रह सकते हैं, और डॉग है मेरे पास 8 इस समय, 8 क्या बल्कि इस समय है 9 डॉग मेरे पास। तो 9 डॉग्स को मैं इन 6 कैनल्स में शिफ्ट करूँगा, तो एक में 2-2 करके आएंगे और बाकी जो 2 हैं ऐसे घूमते रहेंगे, और जो एग्रेसिव डॉग है उसको बंद करूँगा। तो अभी हटो पीछे, तो खा चुके, हटो, नो। ये खाने के लिए परेशान रहता है सबसे ज़्यादा। वेट, स्टे, रिलैक्स, नो, हटो। फूड को लेके कोई भी डॉग एग्रेसिव हो जाता है, तो इसीलिए फूड हमेशा अलग अलग ही देना चाहिए। छोटे पपीज़ की बात अलग होती है, बट सारे डॉग्स को फूड अलग अलग देना चाहिए, नहीं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बहुत जब अकेला डॉग होता है ना, या तो उसके साथ रेगुलर रह रहा हो डॉग, बट जब नए नए डॉग आते हैं ना, तो वो अपने आप को फूड को सेव करने के लिए किसी हद तक जा सकता है, और वो नए बर्दाश्त नहीं करते। कोई सीधा से सीधा डॉग भी एग्रेसिव हो जाता है अपने फूड को लेके, कि उन्हें कंपटीशन रहता है कि इतने सारे डॉग्स के बीच में कि अब तक मुझे मिले या ना मिले। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। गो बैक, हटो। सब खाना खा चुके हैं, तो सबके अभी बर्तन जो है वो निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि अब बर्तन खाली होना चाहिए, फालतू पड़े नहीं रहने चाहिए। बाकी एक एक बर्तन रखा हुआ है इसमें, तो सबके में पानी भर दिया जाएगा ताज़ा। फ़िलहाल भरा हुआ था, मैं ताज़ा पानी फिर से भर देता हूँ, तो उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगा। और बाकी की चीज़ें साफ़ सफाई वगैरह तो फिर कोई ना कोई आगे दोनों में से, मतलब जो स्टाफ का लड़का है वो कर देगा। और सब कुछ चाहिए होता है डिसिप्लिन में। अगर आप कैनल पे डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, लूज़ रखेंगे, तो डॉग के अंदर भी डिसिप्लिन नहीं आएगा। और ये ट्रेनिंग कैनल है, ना कि डॉग बोर्डिंग हॉस्टल है, तो ये इसमें दोनों ही काम होते हैं। बट क्या है, हम लोग प्रायोरिटी पे क्या रहता है, डिसिप्लिन सिखाना। तो इसलिए डॉग जो नहीं भी अगर ट्रेंड होता है वो भी डिसिप्लिन सीख जाता है, कंटिन्यू जो आता रहता है यहाँ पर। छोटे पपीज़ में ये जर्मन शेफर्ड तो अभी कर चुका है, पॉटी फ्रेश हो चुका है, और ये इसको लैब्राडोर को एक बार छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। बाकी बड़े डॉग्स में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टू टाइम करते हैं अपना, उनको पता है कि उस समय करना है। फ्री छोड़ेंगे तो हो सकता है थोड़ी देर पॉटी वगैरह कुछ करे। पानी पी रहा है, जाके बाल्टी में पानी रखा हुआ है, वो ताज़ा पानी, तो वो पी रहा है अभी। बाकी ये सारे डॉग्स इस तरीके से यहाँ रहते हैं। और सारे खाना खाने के बाद देखिएगा एकदम शांत हो गए। सबको भूख लग रही थी, इसने भी खा लिया और इन्होंने भी खा लिया। वहाँ से ने बैठी हुई, ये मेरा डॉग है चार्ली, और ये बहुत कुछ चीज़ों के लिए तैयार हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा रखा जाता है। क्यों चार्ली? ये देखो बहुत एग्रेसिव है, जरा से इसके पास कोई जा रहा है कैनल के, भौंक देता है ये बच्चों को, तो इसीलिए इनको बंद रखना पड़ता है। इसने खाना भी अपनी मर्ज़ी से खाएगा, अभी फ़िलहाल नहीं खाया है इसने। चलो अब इनका एसी ऑन कर देता हूँ, और क्या एसी ऑन करके फिर ये
ये चल गया। अब ये थोड़ा ठंडक बनी रहती है, इसमें वेंटिलेशन बना रहता है अच्छा, तो उमस कम लगती है। एक नीचे है हस्की, तो उसको लाके यहाँ छोड़ दूँगा, फ्रीली घूमता रहेगा क्योंकि वो 2 दिन के लिए आया है और बाकी उसको बनना पसंद नहीं है, चिल्लाता बहुत है, हस्की रोते हैं। लेके आ रहा हूँ फिर उसको। चलो, तो ये है एक हस्की, करीब 2 साल की है और इसको बेला, इसको यहाँ फ्रीली छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो जहाँ घूमना है इसको घूमता रहेगा, अंदर जाना बाहर आना अपने हिसाब से। तो इस तरीके से हम लोगों की लाइफ रहती है। तो देखा पूरा नोप। अब नए डॉग को देखते ही देखो क्या हाल होगा इनका। ये बेला आओ, बेला कम, बेला आएगी और सब देखो मोड में आ जाएंगे, अलग मोड में। बेला नो स्टॉप। नो, सो जाओ सब। अब फिलहाल मैं इसको ब्राउनी को छोड़ दे रहा हूँ जिससे कि उसको भी कंपनी मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी डॉग ट्रेनर लाइफ रहती है और मैं छोटे छोटे क्लिप्स आपके तक डाल देता हूँ। नो बैड हैबिट, नो। ये चाह रहे हैं ना खुलना चाह रहे हैं, तो सोच रहे हैं मुझे खोल दो। पेट पेट। तो अगर आप एक प्रोफेशनल डॉग ट्रेनर बनना चाहते हो और कैनल मैन बनना चाहते हो या फिर उससे जुड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो ये चैनल आपके बहुत काम का होने वाला है। और कुछ चीज़ें जो मैं एक परमानेंटली जब वीडियो शूट करता हूँ तो वहाँ नहीं बता पाता हूँ, कैनल पे रहता हूँ तो डॉग के साथ जैसा बिहेव होता है वो चीज़ें मैं शूट करता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको डॉग की बॉडी लैंग्वेज को समझने में हेल्प मिले और पेट कीपिंग में भी हेल्प करेगी। आप डॉग से रिलेटेड कुछ भी जानना है, कुछ समझना है, तो बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पर अपलोड होती रहती है इस तरीके की। और छोटी छोटी जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आप लोगों तक वो चीज़ शेयर करता हूँ और उसकी अच्छी वीडियोस मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे, जिससे आपको डॉग रखना और आसान हो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जिनके पास भी पेट है, और कमेंट में बताइए आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए और कैसी वीडियोस लगती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।